दीप प्रज्वलन करने के लिए मंच पर उपस्थित हो हमारे मुख्य अतिथि। एक बार सभी साथ में भारत माता की जय, भारत माता की, भारत माता की। भगत सिंह, भगत सिंह, भगत सिंह, भारत माता की। हेलो भारत माता की, भारत माता की। मैं अश्विनी जी को 1 मिनट रोक रहा हूँ। ये जानकारी अगर मैंने नहीं दी तो ये कार्यक्रम आज का अधूरा रहेगा। अश्विनी जी ने एक याचिका लगाई थी कि ऐसे जितने राजनेता हैं जिनको किसी मुकदमे में यदि 2 साल या 2 साल से ज़्यादा की सज़ा हो तो उनको 6 साल चुनाव लड़ने पे बैन लगाना चाहिए। उस याचिका में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था कि हाँ ये बात सही है, और उस दिन से नियम बना था कि 2 साल से ज़्यादा की सज़ा किसी को होगी तो उसको 6 साल चुनाव लड़ने पर बैन रहेगा। आज राहुल गांधी को एक मुकदमे में 2 साल की सज़ा हुई है और ये अश्विनी जी के कारण है कि अब वो 6 साल चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। मुझे लगा ये आज बहुत ऐसा बात है जो आपको बतानी बहुत ज़रूरी है। इस आह्वान के साथ मैं आपको आमंत्रित करता हूँ। भारत माता की, भारत माता की। मंच पर उपस्थित हमारे बड़े भाई आदरणीय कैलाश विजयवर्गीय जी, हमारे मित्र छोटे भाई और यहाँ के मेयर पुष्यमित्र जी, हमें यहाँ बुलाने वाले पारस जैन जी और उनकी पूरी टीम, और सामने बैठे सभी बंधुओं, बहनों, माताओं, सबको मैं यथोचित प्रणाम करता हूँ और अपना स्नेह भेंट करता हूँ। यूपीए 1, यूपीए 2 के बाद भारत में एक वास्तव में एक राष्ट्रवादी सरकार बनी। उस सरकार ने अब तक जो यूपीए 1, यूपीए 2 में तालाब खोदा गया था उस तालाब को पाट दिया है। तालाब पाटने के साथ नींव भी बन चुकी है, अब ऊपर मंजिल बननी है। तो सबसे पहले मैं प्रधानमंत्री जी को अंग्रेज़ों के द्वारा बनाए गए 1500 कानूनों को ख़त्म करने के लिए बधाई देता हूं, उनको धन्यवाद देता हूं। मेरी 125 याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में हैं, 25 से ज़्यादा याचिकाएं दिल्ली हाई कोर्ट में हैं। इन याचिकाओं के लिए भी मैं कांग्रेस को धन्यवाद देता हूं। अगर उन्होंने घटिया कानून नहीं बनाए होते तो मैं इतनी याचिका फाइल नहीं कर पाता। लगभग 25 कानूनों को चैलेंज किया है, वो नेहरू जी से लेके मनमोहन सिंह तक बने हुए थे। तो 25 याचिकाएं, जो हमारी 150 याचिकाएं हैं, उसमें 25 याचिकाओं का योगदान, 25 याचिकाओं का श्रेय कांग्रेस की सरकार को जाता है। उन्होंने घटिया कानून बनाया और हमने उसको चैलेंज किया। भारत में हम आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ मना रहे। आज भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु को हम याद करने के लिए यहाँ इकट्ठे हुए हैं। अपने और अखंड, अपने जितने भी हमारे देश में अखंड भारत के जितने भी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, सबको याद करने के लिए बैठे हैं। एक बार जब भी आप स्वतंत्रता संग्राम सेनानी को याद करते हैं, एक बार जरा ये सोचिए कि अगर वो आज होते
या आज़ादी के बाद होते तो कैसा भारत होता। आज अगर भगत सिंह होते तो वो क्या चाहते, वो चाहते क्या थे। दुर्भाग्यवश आज भी हमारा थाना अंग्रेजी कानूनों से चल रहा है, हमारी तहसील अंग्रेजी कानूनों से चल रही है, हमारा जिला अंग्रेजी कानूनों से चल रहा है, हमारी हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट अंग्रेजी कानूनों से चल रही है। मैं सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करता हूँ, मैं वही गाउन पहनता हूँ, वही ड्रेस पहनता हूँ जो अंग्रेज़ों के ज़माने में था। हमारे जजेस वही गाउन पहनते हैं, वही ड्रेस पहनते हैं जो अंग्रेज़ों के ज़माने में था। जजों के पीछे खड़ा होने वाला अर्दली वही गाउन पहनता, वही ड्रेस पहनता है जो अंग्रेज़ों के ज़माने में थी। तो सच्चाई ये है, अंग्रेज चले गए लेकिन अंग्रेजियत नहीं गई। प्रधानमंत्री जी ने एक सपना देखा है एक भारत श्रेष्ठ भारत का। वो एक भारत श्रेष्ठ भारत तब बनेगा जब भारत का हर कानून एक सबके लिए एक होगा। एक भारत तब बनेगा जब भारत का प्रत्येक कानून प्रत्येक नागरिक पे लागू होगा। और श्रेष्ठ भारत तब बनेगा जब भारत का प्रत्येक कानून दुनिया का श्रेष्ठतम कानून होगा। कोशिश ये है, आइए हम सब मिलके भारत की पुलिस व्यवस्था दुनिया की सर्वोत्तम पुलिस व्यवस्था हो, भारत का जुडिशियल सिस्टम दुनिया का सर्वोत्तम जुडिशियल सिस्टम हो, भारत का प्रशासनिक सिस्टम दुनिया का सर्वोत्तम सिस्टम हो। उस पे हम भी प्रयास कर रहे हैं, आप भी प्रयास करिए। मंच पे उपस्थित जो लोग महानुभाव बैठे हैं वो भी प्रयास करें, जो जहां प्रयास करता प्रयास करें। एक बात जरूर मैं जानता हूं, भारत की 80% समस्याओं का रूट काज घटिया कानून है। या तो कानून है नहीं और जो है वो घटिया है, और कानून बनाने की कोई लागत नहीं होती। एयरपोर्ट, रेलवे, सब कुछ बनाने में कोई लागत होती है, कानून बनाने की कोई लागत नहीं होती। इसका मतलब ये हुआ भारत की 80% समस्याओं का समाधान बिना 1 रुपए खर्च किए ही हो सकता है। हमारे पास 1700 लॉ कॉलेज हैं। अगर हर लॉ कॉलेज हर साल एक कानूनों की समीक्षा करे, एक कानूनों को दुनिया का सबसे बेहतरीन कानून बनाए, तो इसका मतलब हर साल 1700 नए कानून बन सकते हैं। हर साल 1700 कानूनों को बेहतरीन बनाया जा सकता है। आज मैं उज्जैन आया, एक मुझे उज्जैन के बारे में बहुत बेस्ट प्रैक्टिस पता चली। मुझे पता चला कि यहाँ पे कैमरे लग रहे हैं पूरे शहर में, और उसमें सरकारी धन का उपयोग नहीं हो रहा है, प्राइवेट लग रहे हैं। जबकि हमारे दिल्ली में हज़ारों करोड़ रुपए खर्च हो गया और कैमरा चलता भी नहीं हो। तेलंगाना में हज़ारों करोड़ रुपए खर्च हो गया और कैमरा चलता भी नहीं। मुझे पता चला कि पुष्यमित्र जी ने प्रस्ताव भेजा हुआ है और वो प्रस्ताव शासन से पास हो गया, तो यहाँ पे सड़क पे चारों तरफ लगभग 50,000 कैमरे लग जाएंगे, और सरकार का कोई सरकारी कोष से कुछ जाएगा भी नहीं, सब लोग अपने अपने घर के सामने लगाएंगे। तो ऐसे ही देश के अलग अलग राज्यों में जो बेस्ट प्रैक्टिस हो वो उसको राष्ट्रीय स्तर पे लागू किया जाए। अगर कोई कानून ऑस्ट्रेलिया का बढ़िया है, कनाडा का बढ़िया है, अमेरिका का बढ़िया है, उसको हम लागू कर लें। कोई इंदौर की बेस्ट प्रैक्टिस है वो दिल्ली में लागू हो। अल्टीमेटली मेरी यही कोशिश है, और मैं फिर से यही कहता हूँ, हमें एक भारत श्रेष्ठ भारत बनाना है। और एक भारत तब बनेगा जब भारत का प्रत्येक कानून सबके लिए एक होगा, लद्दाख से लक्षद्वीप और कश्मीर से कन्याकुमारी तक। और श्रेष्ठ भारत तब होगा जब हमारा कानून दुनिया का सर्वोत्तम कानून होगा। भारत का संविधान भारत के लिए बना है, विदेशियों के लिए नहीं। भारत की न्यायिक व्यवस्था भारत की संस्कृति की रक्षा के लिए है। भारत की न्यायिक व्यवस्था भारतीय परंपरा की रक्षा के लिए है, भारतीय वेशभूषा की रक्षा के लिए है, भारतीय ज्ञान विज्ञान की रक्षा के लिए है, सनातन धर्म की रक्षा के लिए है। विदेशी पंथ, विदेशी मजहब, विदेशी रीति रिवाज, विदेशी वेशभूषा, विदेशी पहनावा, इसकी रक्षा करना सुप्रीम कोर्ट या किसी और हाई कोर्ट की नहीं है। भारत का संविधान भारतीयों के लिए है। इसलिए आइए हम सब लोग मिलके जगाएं
सबको जगाएं कि भैया भारत को श्रेष्ठ भारत बनाना है, एक भारत बनाना है। इसलिए भारत के प्रत्येक कानून को दुनिया का सर्वोत्तम कानून बनाना है। एक बार मैं सबको आपको प्रणाम करता हूं, अपनी बात को ख़त्म करता हूं। ज़्यादा चर्चा के लिए हमारे YouTube चैनल से आप जुड़ सकते हैं, फेसबुक के पेज से जुड़ सकते हैं। यहाँ समय की मर्यादा है, हम सब यहाँ सुनने के लिए बैठे हैं और बाबा सत्यनारायण मौर्य जी का भी कुछ कार्यक्रम देखने के लिए बैठे हैं। इसलिए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब, निश्चित रूप से आपका यह मार्गदर्शन